यह झूठे आंसू मेरे सामने मत बहाया करो और अपने नाटक बंद करो। जब देखो मुझे यह नहीं होता वह नहीं होता। क्या तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया है? यह तेरी मगरमच्छ आंसू ससुराल में नहीं चलेंगे। सुमन जी ने रोक जाती पी अपनी नवी नवेली बहू कविता ने कहा। कविता पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, घर के काम करना जानती है, पर सास की इच्छा है कि बहू एकदम परफेक्ट हो, उसे सब कुछ करना आए और वह किसी काम के लिए कभी मना ना करे। जो काम उसे नहीं आता है वह काम भी वह करे। दरअसल घर में पूजा थी और काफ़ी लोग आने वाले थे और सुमन जी चाहती थी कि भोग के लिए प्रसाद कविता बनाए क्योंकि वह घर की बहू है। पर कविता इतना बड़ा प्रसाद बनाने से डरती है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था और सुमन जी का मानना था कि बहू को सब पता होना चाहिए। उनके आदेश को सुनकर कविता की आंखें पानी से भर आई। वह मायके में मम्मी के साथ काम करती थी, कुछ बनाना हो तो मम्मी पूरी तरह से समझाती थी, पर यहाँ ससुराल में तो सास पर डांटती रहती है, यह तेज आवाज़ में चिल्लाती रहती है। फिर भी यूट्यूब से देखकर कविता ने महाप्रसाद बनाने की कोशिश की, लेकिन हलवा थोड़ा सा ज़्यादा पक गया। पहली बार इतना ज़्यादा जो बनाया था सुमन जी ने देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया। कविता पहले ही भरी बहू बैठी थी तो वह रोने लगी। प्रदीप अपनी पत्नी को समझाते हैं कि इस तरीके से करने वाला नहीं है। हलवा बनाते समय कविता का हाथ भी जल गया था। सुमन जी को घाव नजर आ गया, फिर भी उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया। यह सब बातें कविता के दिल को और चोट पहुंचा रही थी। तभी कविता की ननद पूनम आई और बोली, देखो ना मम्मी, भाभी का हाथ जल गया है, जल्दी से दवाई लगा दो। पूनम ने दवाई लगा दी, पर सुमन जी ने कविता का हाल भी नहीं पूछा। कुछ समय बाद पूनम की सगाई हो गई। कविता ने पूरे मन से ननद की शादी की तैयारी की और सारे घर का काम संभाल रही थी। हर आने जाने वाले को रिश्तेदारों को अच्छे से सेवा कर रही थी। जब सभी रिश्तेदार उसकी तारीफ करने लगे तो सुमन जी ने भी कह दिया, इसने कौन सा अनोखा काम किया है, यह तो हर बहू करती है और यह दोनों का बहू का फर्ज होता है। कुछ खास भी उसने किया नहीं किया, कर दिया, बेकार ही इससे इतना मत चढ़ाओ। अपनी सास के मुंह से यह सुनकर कविता की आंखों में आंसू आ गए। वह महीने भर से शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। उसकी सास चाहे उसकी तारीफ नहीं करती, पर और के सामने उसका अपमान तो नहीं करती। वह कड़वा घूंट पीकर रह गई। पूनम की शादी करके अपने घर चली गई। एक दिन उसका फ़ोन आया कि मम्मी, यह मूंग का दाल का हलवा कैसे बनाती है? अरे मूंग दाल का हलवा आजकल कौन बनाता है, तू रहने दे, मैं बाजार से मंगा कर भेज दूंगी। उन्होंने कहा, नहीं मम्मी, यहाँ तो हर चीज़ घर में बनती है। मेरी सास मुझे रोज़ ताना देती है कि तेरी मम्मी ने तुझे कुछ नहीं सिखाया। और पूनम रोने लगी। पूनम के आंसू में सुमन जी का कलेजा चीर कर रख दिया। उनको बेचैनी होने लगी, उनकी आंखें भी भर आई। उन्होंने शाम को खाना भी नहीं खाया। संदीप ने पूछा तो बोली, आज मेरी बेटी वहाँ रोई है और मैं उसके आंसू भी नहीं पहुँच सकती हूँ। एक माँ कितनी मजबूर होती है। और वह अपने बेटे प्रदीप के कंधे पर सर रखकर रोने लगी। कैसा ससुराल मिला है मेरी पूनम को। उसके सास उसे रुलाती रहती है, ताने ही देती रहती है। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो, हर माँ मजबूर होती है। अब देखो ना, यहाँ जब भी कविता रोती है, अपने आंसू बहाती है, उसके आंसू पहुँचने तो उसकी मम्मी नहीं आ पाती है ना। और उसे भी कैसा ससुराल मिला है। उसके सास भी उसे ताने देती रहती है, रुलाती रहती है और बेचारी कविता कुछ नहीं कर पाती। आज आपको आपकी बेटी के आंसुओं का दर्द महसूस हुआ। आपने कभी अपनी बहू के आंसुओं की परवाह नहीं की। मम्मी, बहू बेटी के आंसू में इतना फ़र्क क्यों करती हो? बेटी के आंसू दिल में उतरते हैं और आपकी बहू के आंसू सामने रहकर भी नज़र नहीं आते। आज बेटी के साथ कुछ ऐसे कह देती है तो आपका दिल भर आता है। और आप जो दिन भर कविता को सुनाते रहते हो, उसका क्या? अपने बेटे प्रदीप के मुंह से यह सुनकर सुमन जी सोच में पड़ गई। प्रदीप, तू सही कह रहा है, मैंने बहू के आंसू और पीड़ा कभी नहीं, बस बेटी की परवाह करती रही। मैंने बहू के आंसू पहुँचे तो आज मेरी बेटी को सुख मिलता। दूसरी की बेटी को आंसू दिए हैं तो मेरी बेटी को सुख कैसे मिलेगा? अब आगे से ऐसा नहीं होगा। सुमन जी की आंखों में पछताव के आंसू थे और कविता की आंखों में खुशी के आंसू थे। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हमें हमेशा बहू को अपनी बेटी बनाकर ही रखना चाहिए।